हेलो, नमस्कार। वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर द हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी वाला। हैक यानी होता है घोड़ा गाड़ी, जिसे देशी भाषा में हम लोग तांगा भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ ही साथ ह्यूमरस भी है। इसमें जो ऑथर होता है वो ऑलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को कोर्ट का सम्मन देने के लिए आता है। क्या वो ऑलिवर लुटकिंस को सम्मन दे पाता है? क्या ऑलिवर लुटकिंस को वो पहचान पाता है? क्या वो अपने काम में सक्सेसफुल हो पाता है? ये सारी बातें हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में। बने रहिए ईटीसी ऑनलाइन के साथ। Bounds. तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में जो ऑथर होता है वो एक लॉ फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क होता है। एक लॉ फर्म होती है, उसमें जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की उसकी जॉब होती है, जहाँ पे उसको लीगल ब्रीफ्स के लिए नहीं भेजा जाता था, बल्कि किसी को समन्स बनाने के लिए ही भेजा जाता था। मतलब क्योंकि वो जूनियर था इसलिए सबसे छोटे लेवल का काम उसे दिया जाता था। समन्स बनाने के लिए किसी को भेजा जाता था। अब समन क्या होता है? जैसे कोर्ट से कोई नोटिस आता है, कोर्ट में किसी को प्रेजेंट होना है, तो उसके लिए जो बुलावा भेजते हैं उसे समन बोलते हैं। अब जो ऑथर था ये अपने इस काम से बहुत नफरत करता था। नफरत क्यों करता था? भाई कोर्ट से नोटिस आया और किसी को समन देने के लिए जा रहा है, तो कई बार इसे बहुत गंदी गलियों में भी जाना पड़ता, बदबूदार गलियों में जाना पड़ता। कई बार जिसे समन देने जाता था वो इससे हट्टा कट्टा होता था और इसको पीट भी दिया करता था। बेचारा कई बार तो पिट के भी वापस आता था। इसलिए इसको अपने इस काम से बहुत ज़्यादा नफरत थी, लेकिन फिर भी जॉब तो बेचारे को करनी थी। कई बार तो ये सोचता भी था कि मैं वापस अपने टाउन में चला जाता हूँ, अपने छोटे से गांव में वापस चला जाता हूँ और वहाँ पे जाते ही मैं एक अच्छा लॉयर बन जाऊँगा, एक लॉयर का काम स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन फिर ये सोचता, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग पीरियड है इसलिए हो सकता है इतनी प्रॉब्लम आ रही हो, तो माइंड नहीं करता था। हालांकि जॉब को एंजॉय भी नहीं करता था। अब एक दिन इसकी लॉटरी लग जाती है। लॉटरी कैसे लगती है? इसे एक टाउन में भेजा जाता है। टाउन का नाम होता है न्यू मिलन, और इस टाउन में ऑलिवर लुटकिंस नाम का एक आदमी होता है, एक मैन होता है, जिसे समन सुनाने के लिए भेजा जाता है। अब जो ऑलिवर लुटकिंस था वास्तव में ये कोई क्रिमिनल नहीं था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट केस था और उस केस का विटनेस था ऑलिवर लुटकिंस। इससे पहले भी काफ़ी बार समन भेजा गया था, काफ़ी बार कोर्ट का नोटिस भी गया था। हर बार ये इग्नोर कर देता था, कभी भी नहीं आता था, जबकि ये विटनेस था और कोर्ट में इसका आना बहुत ज़रूरी था। तो इस बार ये काम दिया जाता है बेचारे ऑथर को। ऑथर खुश हो जाता है कि चलो अब शहर से छुटकारा मिला, मुझे किसी गांव में जाना है। और गांव, क्योंकि ये हमेशा से समझता था कि गांव ज़्यादा अच्छा होता है, गांव के लोग भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो फाइनली ये चला जाता है। जैसे ही रेलवे स्टेशन पे रुकता है तो इसकी नज़र पड़ती है डिलीवरी मैन पे। सारी की सारी चीज़ें इसे बेकार लगती है, क्योंकि ये बहुत खुश होकर जाता है कि भाई वहाँ पे मुझे गांव का सीन देखने को मिलेगा। हो सकता है ये शहर की जो सीन है इससे थोड़ा अच्छा सीन मुझे देखने को मिले, लेकिन वहाँ पे भी गांव में भी वही गंदी गंदी नालियाँ, सकड़ी गलियाँ दिखाई देती है और लाइन से लगी हुई थड़ियाँ इसे दिखाई देती है। छोटी छोटी लकड़ी की दुकानें होती है जिन पे पेंट ही नहीं होता। मतलब सीन तो वही बेकार से दिखाई देता है, लेकिन एक चीज़ जो इसे अच्छी दिखाई देती है वो होता है डिलीवरी मैन। वहाँ पे ये जो डिलीवरी मैन होता है ये लगभग 40 साल का था और रेड फेस था, यानी चेहरे पर इसके हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, जॉली नेचर था, फ्रेंडली नेचर का ये मैन इससे मिलता है और ये इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो कोई तो मुझे यहाँ पे अच्छा आदमी मिल गया है। हालांकि उस आदमी के कपड़े बहुत गंदे होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से उसने पहन रखे थे। तो ऑथर जाता है डिलीवरी मैन के पास और बोलता है, भाई मुझे ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढना है, ऑलिवर लुटकिंस से मिलना है। अब ये जो डिलीवरी मैन होता है ये बोलता है, ऑलिवर लुटकिंस? अच्छा, उसे तो मैंने 1 घंटे पहले यहाँ पे देखा था, लेकिन अब तो वो यहाँ से चला गया। 1 घंटे पहले मुझे दिखाई दिया था, अब तो शायद वो पोकर खेलने के लिए गया हुआ है, फ्रिट्ज की शॉप पे, फ्रिट्ज की दुकान पे पोकर खेलने के लिए गया हुआ है, क्योंकि उसे पोकर खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो हमें वो वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने की कोई जल्दी है आपको? वो बोलता है, क्या तुम्हें वापस जाने की कोई जल्दी है? ऑथर को पूछता है डिलीवरी मैन। तो ऑथर बोलता है, हाँ मुझे ढूंढना तो उसे आज ही है, क्योंकि मुझे दोपहर में, आफ्टरनून में वापस जाने वाली ट्रेन भी पकड़नी है। तो डिलीवरी मैन बोलता है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक हैक है। हैक मतलब एक घोड़ा गाड़ी है, तो हम उस पर चल लेते हैं
और मैं ऑलिवर लुटकिंस को अच्छे से जानता भी हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उसे ढूंढने में। एक काम करते हैं, ऐसा तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे, तो मैं वो हैक लेकर आ जाता हूँ, घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। अब जो ऑथर है ये वास्तव में बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो कम से कम एक आदमी उसे मिल गया इस अनजान शहर में, इस अनजान गांव में, जो उसकी हेल्प करने के लिए एकदम रेडी है। तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर बाद में ये जो डिलीवरी मैन होता है ये अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाता है, जिसमें पीछे की तरफ एक बड़ा सा कार्ट लगा हुआ रहता है, ब्लैक कलर का बॉक्स लगा हुआ रहता है, उसमें ये बैठ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुमसे चार्ज करूँगा $2 एन आवर, यानी 1 घंटे के $2 मैं तुमसे चार्ज करूँगा। जो ऑथर होता है वो भी खुश हो जाता है कि चलो, हालांकि किराया तो बहुत ज़्यादा है, 1 घंटे का $2 बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस अच्छे और भले आदमी को मेरा किराया जा रहा है, इसलिए उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। सोचता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ। अब ये जो हैक ड्राइवर है बोलता है लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको ऑलिवर लुटकिंस को क्यों ढूंढना है? शायद आप उससे कुछ पैसे मांगते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पैसे के मामले में वो बहुत ख़राब आदमी है। मैं खुद उससे कुछ पैसे मांगता हूँ, जो पोकर के गेम में वो मुझसे हार गया था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा आदमी है ऑलिवर लुटकिंस, लेकिन पैसे के मामले में वो बहुत ख़राब है। पैसे से उसे दूर करना लगभग इम्पॉसिबल है, दिल का लेकिन वो बहुत ही अच्छा है। तो एक काम करो, अगर तुम उससे पैसे मांग रहे हो तो फ्रिट्ज की दुकान में तुम जाओगे, फ्रिट्ज की शॉप में अगर तुम जाते हो और ऐसे फैंसी ड्रेस पहन के, तो वो तुम्हें देखते ही भाग जाएगा। तो तुम एक काम करना, तुम दुकान के बाहर ही खड़े रहना, मैं दुकान के अंदर जाके और देख लूँगा वहाँ पे ऑलिवर लुटकिंस है क्या। अगर वो वहाँ पे मुझे मिल जाता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम पीछे से आ जाना। अब ऑथर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इतनी हेल्प करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। फिर उसे उस आदमी के ऊपर, डिलीवरी मैन के ऊपर, ऑथर को डिलीवरी मैन के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे पैसे वैसे नहीं मांगना, वो तो कोर्ट में एक कोई केस चल रहा है और उस केस में विटनेस ऑलिवर लुटकिंस है। बहुत बार पहले भी उससे नोटिस भेजा गया लेकिन वो आता ही नहीं है, तो इसलिए मैं तो उसे समन देने के लिए आया हूँ। तो डिलीवरी मैन बोलता है चलो एक काम करते हैं, फिर ऑलिवर लुटकिंस को चल के एक सरप्राइज़ देते हैं, यानी अचानक से हम उसे ढूंढने के लिए पहुँच जाते हैं। अब फिर बातों ही बातों में जो डिलीवरी मैन है ये उसे अपना नाम भी बताता है, जो हैक ड्राइवर है अपना नाम बताता है और इसका नाम होता है बिल या फिर मैग्नीशन, और ये बताता है मेरी खुद की एक फर्म है, यानी मेरा खुद का बिजनेस है। बिजनेस का नेम क्या है? विलियम मैग्नीशन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। और इसके बाद में चलता है और इसके बाद में ऐसे ऐसे बातें, इनकी रास्ते में काफ़ी बातें होती रहती है। फिर ये चलते हैं उसको आगे ढूंढने के लिए। अब जब ये आगे जाते हैं तो फ्रिट्ज की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके इन्हें क्या पता चलता है कि वो तो वहाँ से निकल चुका है। तो फिर ये सोचते हैं कि अब ये फ्रिट्ज की शॉप से निकल गया तो ज़रूर ये गुस्ताफ की दुकान पे गया होगा शेविंग करवाने के लिए। अब ये गुस्ताफ की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे भी जो डिलीवरी मैन होता है वो पहले चला जाता है, दुकान के पहले अंदर चला जाता है और फिर वहाँ जाके पूछता है, भाई बार्बर से पूछता है और जो 2 कस्टमर्स होते हैं उनसे भी पूछता है कि उन्होंने ऑलिवर लुटकिंस को देखा है क्या। अब सब लोग मना कर देते हैं और जो बार्बर होता है वो तो इस पर चिल्ला देता है और बोलता है कि मैंने ऑलिवर लुटकिंस को नहीं देखा काफ़ी समय से, वो उससे तो मैं पैसे भी मांगता हूँ, मैं उससे $35 मांगता हूँ, तो इसलिए मेरी दुकान पे तो वो आएगा ही नहीं। तो फिर जो डिलीवरी मैन होता है यानी जो बिल होता है, अच्छा ये जो विलियम है इसको प्यार से बिल बोलते थे, ये अपना नाम बिल बताता है। तो फिर ये बोलता है बिल को कि अगर वो तुम्हें मिले तो उसे बोल देना कि मेरे भी $35 इसमें पेंडिंग है, वो मैं खुद भी उसे ढूंढ रहा हूँ। फिर बिल बोलता है ऑथर को कि यार शेविंग करवाने के लिए वो कहीं ना कहीं तो गया ही होगा। अब गुस्ताफ की शॉप पे तो वो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही उसका जो क्रेडिट लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो गई, यानी उधार बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। शेविंग करवाने के लिए गया तो होगा, तो ज़रूर वो ग्रे की शॉप पे गया होगा, ग्रे की दुकान पे गया होगा शेविंग करवाने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, वापस से ग्रे की दुकान पे जाते हैं और ग्रे की जब दुकान पे जाते हैं तो वहाँ जाके इन्हें पता चलता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले, यानी लगभग 5 मिनट पहले वो वहाँ से निकला है और पूल रूम की तरफ उसे जाते हुए देखा गया है। अब पूल रूम की तरफ जाते हुए जब पता चलता है कि उसे पूल रूम की तरफ जाते हुए देखा गया है, तो फिर ये वापस से वहाँ जाते हैं पूल रूम पे और वहाँ जाके क्या देखते हैं कि पूल रूम से ये जस्ट अभी अभी निकल गया, वहाँ से कुछ पैकेट सिगरेट के खरीद के और निकल चुका है, यानी सिगरेट उसने वहाँ से लिए, सिगरेट के पैकेट्स खरीदे हैं और फिर वहाँ से वो निकल गया। अब ऐसे घूमते फिरते लगभग इन्हें 1 बज जाता है। 1 बज जाता है तो दोपहर का टाइम भी हो जाता है, तो भूख भी लग जाती है ऑब्वियसली। तो फिर जो ऑथर होता है
वो बोलता है चलो क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में चल के खाना खाया जाए, खाना खा लेते हैं, अब मुझे भूख भी लग रही है। अब जो डिलीवरी मैन होता है यानी जो बिल होता है, बिल उससे बोलता है कि यार यहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाना मुझे पसंद नहीं है, मुश्किल से 3-4 तो रेस्टोरेंट हैं, उसमें भी बहुत ऑयली फूड देते हैं और वो भी बहुत महंगा। मैं तो घर पे जा रहा हूँ, मेरी वाइफ ने खाना बना के रेडी रख रखा है, तुम भी एक काम करो, रेस्टोरेंट में जाके खाओगे, ऑयली खाना खाओगे और वो भी इतना महंगा, इससे अच्छा तो मैं घर से एक टिफ़िन तुम्हारे लिए पैक करवा लेता हूँ, मेरी वाइफ तुम्हारे लिए भी खाना लगा देगी, और होटल में जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा महंगा बिल बैठ जाएगा, जबकि यहाँ पे घर से मैं टिफ़िन पैक करवा के लाऊंगा तो लगभग तुम्हें $1/2 ही चुकाना पड़ेगा, यानी लगभग $0.5 ही तुम्हें उस खाने का देना पड़ेगा। तो फिर ये घर से इसके लिए खाना पैक करवा के ले आता है और उस खाने को खाने के लिए चला जाता है वेट्स हिल पे। वेट्स हिल यानी वहाँ पे एक पहाड़ी थी जिसका नाम था, उस पर चले जाते हैं वहाँ खाना खाने के लिए और अपना टाइम वहीं पे स्पेंड कर देते हैं। तो ये हो गया स्टोरी का एक पार्ट। अब इसके आगे स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। अब जब वो लोग वेट्स हिल पे बैठकर खाना खा रहे होते हैं, इधर उधर के सीनरी को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उसी समय ऑथर सोच भी रहा होता है बिल के बारे में कि यार बिल कितना हेल्पिंग नेचर का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है सिर्फ एक ब्रदरली लव की वजह से, बल्कि इसलिए उसकी हेल्प कर रहा है क्योंकि उससे पैसा भी तो मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ऑथर खुद बहुत ईमानदार था, वो भी तो उन सारे पैसों को अपनी कंपनी से ही रिम्बर्स करवाएगा। तो अभी तक टोटल मिला के उसने लगभग 6 आवर्स के पैसे उसे चुका दिए थे, बिल को चुका दिए थे ऑथर ने, जिसमें लंच आवर भी इंक्लूड था। फिर वो लोग खाना खाने के बाद में थोड़ी देर वहीं पे बैठे बैठे इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। अब बिल उसे अपने गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में बता रहा होता है और दोनों में इधर उधर की काफ़ी सारी बातें होती है। बिल उससे बताता है कि वो कभी शहर नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन फिर भी अपने पूरे गांव में वो काफ़ी सारी जगह पे घुमा है और उसने बहुत सारी जॉब्स भी की है। जब दोनों खाना खा चुके थे उसके बाद में दोनों वापस से निकलते हैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए, जिसे वो अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए थे। वो उसके एक फ्रेंड के पास पहुंचते हैं और उसका फ्रेंड, लुटकिंस का जो फ्रेंड है, वो उन्हें बताता है कि वो शायद ओलिवर लुटकिंस अपनी मदर के फार्म पे गया है और उसकी मदर का फार्म वहाँ से 3 माइल्स नॉर्थ की तरफ था। तो बातों ही बातों में वो उससे निकला लेते हैं कि भाई ओलिवर लुटकिंस अपनी मदर के फार्म की तरफ गया है। अब जब वो उसके मदर की फार्म की तरफ जा रहे होते हैं दोनों, बिल और ऑथर, तो रास्ते में बिल बताता है लुटकिंस के बारे में, ओलिवर लुटकिंस की मदर के बारे में, कि उसकी मदर 9 फीट टॉल है, मतलब उसका अपीयरेंस बताता है। उसकी मदर 9 फीट टॉल है, बहुत लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, एकदम टाइग्रेस की तरह है, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक लेडी है। जब वो लोग जाते हैं वहाँ पे ओलिवर लुटकिंस की मदर के फार्म पे, तो वो फार्म एक पुराना सा फार्म होता है, थोड़ा अस्त व्यस्त सा होता है, उबड़ खाबड़ होता है, मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बिल जाता है और उसकी मदर से पूछता है कि भाई हम ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए आए हैं। तो उसकी मदर बोलती है ओलिवर लुटकिंस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं उसके बारे में जानना भी नहीं चाहती। अब इस पे जो बिल होता है ये गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आके उसकी मदर को बोलता है कि देखो हमारा टाइम वेस्ट मत करो, बकवास तो बहुत ज़्यादा हो गई, ये जो इंसान है ये बेचारा शहर से आया है, उसको एक समन देना है, ओलिवर लुटकिंस को एक समन देना है। काफ़ी टाइम हो गया इसे इधर उधर भटकते हुए, इसे इधर उधर घूमते हुए, और अब फटाक से जाके जल्दी से ओलिवर लुटकिंस को बुला के लेकर आ जाओ, हमारे पास ऑर्डर्स भी है इस घर की इंस्पेक्शन करने के लिए। तो उसकी मदर जाती है, ठीक है तुम घर को इंस्पेक्ट करो, घर की इंस्पेक्शन करो, मैं अभी आती हूँ। मदर जाती है किचन में और किचन में जो एक स्टोव होता है उस स्टोव से एक आयरन निकाल के लेकर आती है, यानी एक लोहे की छड़ लेकर आती है गर्मा गर्म, और बोलती है कि अगर तुम लोग अपने आप को जलता हुआ नहीं देखना चाहते तुरंत यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अब बिल चिल्लाता है, ऑथर को बोलता है भागो यहाँ से, नहीं तो ये औरत तो हमें मार ही देगी, हमारी जान ही निकाल देगी। दोनों वहाँ से जैसे तैसे भागकर बाहर आते हैं, लेकिन फिर भी जो बिल होता है बाहर आने के बाद भी वो नहीं मानता। बाहर आने के बाद भी वो उस घर को इंस्पेक्ट करता है बाहर की तरफ से। घर 1 मंजिल का ही तो घर होता है, तो उसमें बाहर से यार्ड को देखता है, खिड़कियों से अंदर की तरफ देखने की कोशिश करता है और फिर बाद में बोलता है कि यार ओलिवर लुटकिंस तो यहाँ पे भी नहीं है, लगता है शायद हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। दोनों लोग डिसपॉइंट होकर वापस से बेचारे बाहर आ जाते हैं।
अब ऑथर वापस सोचता है कि यार ये जो न्यू मिलेन है ये वास्तव में कितना अच्छा शहर है। तो ऑथर सोचता है कि वो न्यू मिलेन वापस आएगा अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। कितने अच्छे लोग हैं, सब लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, बाबर ने कितनी हेल्प की है, मेरी गांव के लोगों ने कितनी हेल्प की है, और ये बिल, ये तो देखो अपना पूरा टाइम ही इसने मुझे डेडिकेटेड कर दिया है एक तरह से। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है ऑथर गांव से और वहाँ के लोगों से, और सोचता है कि जब मुझे लॉ की प्रैक्टिस करनी होगी तो मैं न्यू मिलेन शहर में वापस ज़रूर आऊँगा। खैर वो जैसे तैसे फिर वहाँ से चला जाता है, ऑफिस पहुँचता है अगले दिन। अब ऑफिस में उसे तो कोई परवाह होती नहीं है कि भाई मिले ओलिवर लुटकिंस मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरा टाइम तो बहुत अच्छा स्पेंड हुआ। बिल ने बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ पेश आया और मैंने वहाँ पे राइड्स भी इंजॉय की, तो उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऑफिस में सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन ही कोर्ट की तारीख थी और इसके लिए ओलिवर लुटकिंस को पेश होना बहुत ज़रूरी था। जब ऑफिस में आता है बेचारा ऑथर, तो इसका चीफ इसके ऊपर बुरी तरह से चिल्ला देता है और बोलता है कि तेरे लायक तो ये काम ही नहीं है, तू तो इससे अच्छा एक काम कर, गड्ढा खोदने का काम करने लग जा, वो तेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। मतलब बुरी तरह से उस पर गुस्सा हो जाता है, चिल्ला देता है और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसकी जॉब एंड ही हो जाएगी। मतलब उसकी जॉब स्टार्ट होने से पहले ही, उसका करियर स्टार्ट होने से पहले ही लगभग एंड होने वाला था। अब उसे दोबारा ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है एक लास्ट मौका मैं तुझे दे रहा हूँ। चीफ बोलता है ऑथर को, मैं तुझे एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, एक काम कर वापस जा और इस बार ओलिवर लुटकिंस को लेकर ही आना, नहीं तो फिर तुझे जॉब नहीं मिलेगी, तुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसे दोबारा से ऑर्डर दिया जाता है न्यू मिलेन जाने का। लेकिन इस बार वो न्यू मिलेन जाता है एक ऐसे आदमी के साथ जिसने लुटकिंस के साथ काम किया हुआ था, यानी जो लुटकिंस को जानता था बाय फेस, अच्छे से चेहरे से जानता था। न्यू मिलेन वो लोग वापस जाते हैं ट्रेन में बैठ के। अब ट्रेन वापस से न्यू मिलेन आती है और न्यू मिलेन पे जैसे ही रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो ट्रेन की विंडो से, खिड़की से वो लोग देखते हैं उसी आदमी को, जो ऑथर होता है उसी आदमी को देखता है। किस आदमी को? बिल को, जिसने लास्ट टाइम हेल्प की थी लुटकिंस को ढूंढने में। लेकिन आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि बिल लुटकिंस की मदर के साथ था और इस बार वो लोग लड़ नहीं रहे थे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि हंस खेल कर बातें कर रहे थे। ये देखकर ऑथर को थोड़ा सा शॉक लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने पास में बैठे हुए जो उसका फेलो ट्रैवलर होता है, जो उसका साथी होता है, उससे बोलता है देखो ये वो आदमी है जिसने मेरी लुटकिंस को ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बिल नाम है उसका। उसके पास में जो आदमी बैठा हुआ रहता है, ऑथर के साथ में जो आदमी आता है लुटकिंस को ढूंढने के लिए, जिसने लुटकिंस के साथ काम किया हुआ था, वो बोलता है अच्छा क्या इसने तुम्हारी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में हेल्प की थी? बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल इसी ने की थी, अरे ये दिल का बहुत अच्छा आदमी है, बहुत फ्रेंडली नेचर है और बहुत हेल्पिंग नेचर है इसका। तो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल इसने तो तुम्हारी हेल्प की भी होगी। ऑथर पूछता है तुम इतना अश्योरिटी के साथ कैसे बोल सकते हो? बोलता है क्योंकि ये खुद ही ओलिवर लुटकिंस है बेवकूफ़, इसने खुद ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। अब ऑथर को रियलिटी बता दी जाती है, बेचारा बहुत डिसपॉइंट होता है और सोचता है कि यार मुझे तो बुरी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। अब उसके बाद में ऑथर जाता है लुटकिंस के पास में और उसको समन दे देता है कि भाई ऐसे ऐसे कोर्ट का ये समन है और तुम्हें इस तारीख पे पेश होना पड़ेगा कोर्ट में। अब ये बात सुनकर ओलिवर लुटकिंस और उसकी मदर पहले तो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं और फिर बोलते हैं चलो ठीक है समन तो अब तुमने दे दिया, अब एक काम करते हैं, हमारे जो पड़ोसी है वो तुम्हें कॉफ़ी पे इनवाइट करना चाहते हैं, उन्होंने तुम्हें इनवाइट किया है कॉफ़ी पीने के लिए उनके घर पे। तो ऑथर पूछता है क्यों भाई उन्होंने क्यों इनवाइट किया है? बोला क्योंकि कल पूरे शहर में तो तुम घूम ही चुके थे, पूरे शहर के लोग तुम्हें देख चुके थे, सिर्फ मेरे नेबर्स ही बचे हुए थे जो तुम्हें देखना मिस कर चुके थे, इसलिए वो भी तुम्हें देखना चाहते हैं कि कल कौन ऐसा आदमी आया था जो मुझे ही ढूंढ रहा था और मेरे ही साथ लग के ढूंढ रहा था। तो इसी के साथ ये कहानी एंड हो जाती है और जो ऑथर होता है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है कि उसको उल्लू बना दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी द हैक ड्राइवर और आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी स्टोरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है वो आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, उसमें आप लोग अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूँगा मैं जल्द से जल्द उनका आंसर देने की।
तो नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।